दोस्तों बिहार के सभी जिला में जो जिला कोर्ट होते हैं उसमें भर्ती आना शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको 4-5 जिला का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जहां पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अप्लाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि जो नोटिफिकेशन मैं 4-5 जिला का दिखाऊंगा उसी जिला का आपका होना जरूरी है। आप किसी भी जिला से है चाहे तो उस जिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी उसी जिला में होगी। इसके अलावा मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी जिला से आते हैं आप अपने जिला के भर्ती को कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जिला में भर्ती आती है। हम लोग भी सभी जिला का नहीं चेक कर पाते हैं। आप अपने जिला का खुद ही चेक कर सकते हैं। मैं प्रोसेस आपको समझा दूंगा कैसे अप्लाई करना है, योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। और एक और निवेदन आप सभी से रहेगा कि अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर नहीं फॉलो किया तो वहां जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होता है मैं वहीं पर आपको भेज देता हूं, जिससे आपको अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। दोस्तों अभी जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे ये गया जिला से निकाली गई है। मेरे सामने जो है 4 नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा जो कि अलग अलग जिला से निकाली गई है। ये मुजफ्फरपुर जिला से भर्ती आ रही है। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन देखेंगे ये पटना जिले से निकाली गई है और ये नोटिफिकेशन नालंदा बिहार से निकाली गई है। साथियों आप किसी भी जिले से आते हैं, जरूरी नहीं है कि जो जिला मैंने बताया उसी जिला से आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे बिहार में कहीं से भी आते हैं, आप चाहते हैं अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जिस जिले के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी जिला में आपकी जॉब की जो है लोकेशन होगी। वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इस वीडियो में ही आपको अपने जिला की भर्ती के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे इसका अपडेट आप पता कर सकते हैं, कैसे मैं पता करता हूं या अन्य जो भी लोग आपको जानकारी देते हैं तो वो लोग कैसे पता करते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, फॉर्म भरना, सभी प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। ओवरऑल जो सभी जिला में भर्ती निकाली गई है वो जिला कोर्ट में ही भर्ती है, तो हर जिला में भर्ती अभी जो है आना शुरू हो चुका है। मैं एक जिला का पहले नोटिफिकेशन अच्छे से समझा देता हूं। लगभग सभी जिला में क्वालिफिकेशन जो है सामान्य ही रखा गया है, आवेदन की प्रक्रिया भी सामान्य रखी गई है। अभी जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे ये बिहार शरीफ नालंदा से निकाला गया है, जिसमें 3 पद रखे गए हैं। पहला पद कार्यालय सहायक कलर का है जिसमें 3 सीटें रखी गई है। इसमें बताया गया कि कोई अगर स्नातक पास किया है, हिंदी एवं अंग्रेजी हो जानता है और उनको टाइपिंग की भी नॉलेज है, हिंदी और इंग्लिश का, और कंप्यूटर चलाने के ज्ञान है, तो वो लोग अप्लाई करेंगे। 20,000 रुपये इनको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे रिसेप्शनिस्ट की भर्ती है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जाने जा सकते हैं। 1 सीटें हैं। स्नातक और कंप्यूटर में टाइपिंग और कंप्यूटर की ज्ञान मांगे गए, 19,000 सैलरी है। इसके अलावा देखेंगे कार्यालय परिचारी जो कि मुंसिफ के हैं, 3 पद है। मैट्रिक पास, साइकिल चलाने की ज्ञान है तो अप्लाई करेंगे, 13,000 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ 7 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। इसके अलावा देखेंगे ये पटना जिले से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर भी सेम वही सब पद है। यहाँ पर भी 7 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली, सैलरी भी आपकी सामान्य होने वाली है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन मुजफ्फरपुर से निकाली गई, तो मुजफ्फरपुर में भी आप भर्ती देखेंगे तो कार्यालय सहायक की भर्ती है। इसमें भी स्नातक और कंप्यूटर के ज्ञान मांगे गए जो आप अनिवार्य आहर्ता में देखेंगे। 1 सीटें है, 20,000 सैलरी है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का है जिसमें स्नातक बोले गए 19,000 है और आदेशापाल की है, मैट्रिक बोले गए हैं। इसमें 13,000 रुपये सैलरी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन हमारे सामने है जो कि गया से निकाली गई है। इसमें भी सेम पद है, कार्यालय सहायक का है। इसके अलावा कार्यालय परिचारी का है और इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रखे गए हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि सभी जिला में सामान्य पद है और क्वालिफिकेशन भी सामान्य रखे गए। तो आइए किसी एक जिला के ऊपर चर्चा करते हैं, नोटिफिकेशन समझाते हैं, फिर समझ लीजिएगा कि उसी जिला के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन होगा, अप्लाई की प्रोसेस होगा। क्वालिफिकेशन मैंने समझ लिया, अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति है जो चाहता है आवेदन करना तो वो तीनों का क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, तो भाई तीनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। एक फॉर्म भरकर अगर भेजेंगे तो फिर ये मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन हमेशा सही आपको भरना है और जो भी फोटो आवेदन पर लगाते हैं उसको नीचे में सिग्नेचर जरूर करना है। इसके अलावा अपने जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगे गए जैसे स्नातक
बोले गए तो स्नातक की आपको मार्कशीट जरूर लगानी है। यहाँ पर कंप्यूटर के सर्टिफिकेट मांगे गए, नॉलेज तो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट लगाइएगा, टाइपिंग का है तो और भी बढ़िया हो जाएगा। उसके अलावा उम्र के लिए आप अपना मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र, क्षेत्र प्रमाण पत्र, ये सब आपको देना है। इसके साथ आपको क्या करना है, एक लिफाफा लेकर, क्योंकि ये ऑफलाइन आवेदन है तो लिफाफा आपको एक बड़ा लेना है और एक छोटा लिफाफा लेना है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया कि जो लिफाफा होगा इसमें आपका क्या है कि स्व पता लिखा होना चाहिए। ये छोटे वाले जो लिफाफा है इस पर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर टू लिखकर क्या करेंगे, अपना प्रॉपर एड्रेस लिखकर भेजेंगे और उस पर 22 रुपये का जो डाक टिकट होता है वो आपको साट कर इस बड़े वाले लिफाफा में डालकर आपको भेजने की आवश्यकता होगी। हर जिला का अलग अलग एड्रेस है। अब इसे भेजने की जो माध्यम होगा आपका निबंधित डाक होगा, स्पीड पोस्ट होगा, इस माध्यम से भेजेंगे। अब जिला का अपना देख लीजिएगा कि जिस जिला के लिए अप्लाई करेंगे, नोटिफिकेशन आगे मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, तो उसका एक एड्रेस मिल जाएगा। जैसे पटना का यहाँ पर बताया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना, ये पता है इनका, यहाँ पर आप भेज सकते हैं। विज्ञापन जारी होने के 15 दिनों के अंदर में इनके कार्यालय में आपकी आवेदन पहुँच जानी चाहिए। इसके बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। हर जिला के लिए सेम रूल होगी कि 15 दिनों के अंदर में ही फॉर्म को भरना है। अब देखिए यहाँ पर आवेदन कौन कर सकता है, तो जो भारतीय नागरिक है, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट चाहे तो आवेदन कर सकता है। आवेदक जो है शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर भी अच्छी होनी चाहिए। आवेदक सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में जो है वो नहीं होनी चाहिए, इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई सामान्य कोटि के आवेदक है तो उनका उम्र मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जो होगा वो 37 साल होगा। 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका जो उम्र है वो काउंट किया जाएगा। कोई पिछड़ा वर्ग के आवेदक होंगे तो उनका 18 से 40 साल, वही कोई महिला होगी तो उनका भी 18 से 42 साल रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के कोई आवेदक होंगे तो 18 से 45 साल उम्र रखा गया है। नीचे जब आप आएंगे तो शुल्क के बारे में बताया गया कि इसका कोई शुल्क नहीं है। वही फॉर्म भेजने में आपको अप्रॉक्स जो है 22 रुपये का टिकट एक में देना है और एक भेजेंगे तो वही 35 से 40 रुपये वो लगेंगे। तो कुल मिलाकर यही दोनों मिला लीजिएगा तो 50 से लेकर 60 रुपये के बीच में आपकी खर्चा होगी फॉर्म को भेजने में। 6 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मात्र के कारण आवेदक को जो है लिखित परीक्षा या जो इंटरव्यू होता है इसके लिए बुलाया जाना सुनिश्चित नहीं है। जो प्राधिकार है उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो लोग आप सभी का आवेदन की जो है वो छटैया कर सकती है और शॉर्ट लिस्टेड की प्रक्रिया जो है वो कर सकती है कि भाई किनको हमको इसमें बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, ये सब उनके हाथ में है। 7 नंबर पॉइंट में बताया यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो रखता है, वो अगर उन्होंने छुपाया है या गलत जानकारी दिया है तो ऐसे स्थिति में आपका आवेदन जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कार्यालय सहायक और जो क्लर्क के पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, इसके लिए बताया गया है कि कुल 75 अंक का स्कैनिंग टेस्ट तथा लिखित परीक्षा तथा 25 अंक का जो इंटरव्यू है और 25 अंक का कंप्यूटर टेस्ट होगा और कार्यालय परिचारी पद का 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। तो इस प्रकार इस पद सबके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी होगी। साथ में ये ध्यान रखिएगा हर जिला में जो ये भर्ती निकाली गई है ये पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा। अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगी 1 वर्षों के लिए, 1 वर्षों तक आपका काम देखा जाएगा। अगर लगता है कि उनको भी आगे आवश्यकता है तो आपकी काम बढ़ा भी दी जाएगी, नहीं लगता तो आपको हटा भी दी जाएगी। साथ में आप सरकारी सेवक भविष्य में नहीं माने जाएंगे और दावा भी आप नहीं कर सकते हैं। प्राधिकार के द्वारा किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता जो है आपको नहीं दिए जाएंगे जब भी आपको बुलाए जाते हैं। तो साथ में विज्ञापन अगर इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप इसे आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे में ये फॉर्म मिलेगा, फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप किस पद के लिए अप्लाई करते हैं वो पद का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आप 2-3 पद के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत होगी। आपको अपना नाम हिंदी में नाम, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है यहाँ पर हिंदी में और बड़े अक्षरों में। साथ में देखेंगे पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है बताएंगे, 1/8/2024 के अनुसार आपका उम्र कितना हो रहा है वो बताएंगे। तो इसके लिए बेटर क्या है कि आप एज कैलकुलेटर यहाँ पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर 1/8/2024 के अनुसार एज काउंट हो रहा है। तो पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चेंज कर लेना है। यहाँ से मान लीजिए मैं आपको लाइव दिखा ही देता हूँ और एज जो काउंट हो रहा है
2024 के अनुसार तो कैलकुलेट करेंगे तो बता देगा कि आपका 23 साल 6 महीना 24 दिन आपका पूरा हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो वही डेट आप यहाँ पर आपको बताना कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है। साथ में अगर आपने नियोजनालय निबंधन अगर कराया होगा, NCS पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन होता है जो मिला होगा आपको, तो वो संख्या आपको यहाँ पर बताना है, अपना पता बताना है पिन कोड के साथ, पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ में आपका जो राष्ट्रीयता है यानी भारतीय लिखना है, और जो भी डिटेल आपने क्वालिफिकेशन लिया होगा जैसे मैट्रिक हो, इंटर हो, स्नातक हो या अन्य कोई भी हो, तो वो सभी जानकारी भरेंगे। जैसे किस बोर्ड से किया है, स्नातक किया तो किस यूनिवर्सिटी से किया, कब उत्तीर्ण किया है, कितने नंबर मिले हैं, कौन सा श्रेणी है, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। अंक आपको परसेंटेज में देनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विशेष योग्यता जो होगा जैसे कंप्यूटर की है, इसका सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और उससे भी अटैच करिएगा। बाकी कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS इन सब कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र है जाति सर्टिफिकेट तो उसे भी लिखिएगा। साथ में आप अपना लिंग बताएंगे। उसके अलावा अगर आप दिव्यांग होंगे तो उसकी जानकारी देनी है। आप बताएंगे कि क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान या निगम में कार्यरत है, वो सब जानकारी देंगे। है तो ये विभाग का नाम, ये सब किस पद पर है, ये सब जानकारी देनी होगी। बाकी घोषणा में आपको अपना नाम, पिता का नाम, निवास लिखना है और नीचे आकर किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, किस स्थान से, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। तो इस प्रकार फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये पटना जिला से जो ये नोटिफिकेशन जो है पटना जिला से निकाली गई है। हर जिला का क्या है कि इसी PDF में जब नीचे आएंगे साथियों तो आपको नोटिफिकेशन के साथ इसका फॉर्म भी मिल जाता है। उसी अकॉर्डिंग फॉर्म हर जिला का है, आपको भरना होगा। भरकर भेजने की तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार भेजना है। और ये एडमिट कार्ड उन लोगों के द्वारा भेजा जाता है, इसीलिए आपको एक जो बोला जाता है कि 22 रुपये वाला टिकट आपको साट कर भेजनी है। कई सारे जिला में ये टिकट का जो दाम है थोड़ा सा आपका बढ़ भी सकता है। बाकी लिखित परीक्षा का जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस भी आप देख सकते हैं। अब इस अकॉर्डिंग जो है आपको जानकारी को हासिल करना है। तो मैंने आपको सभी जिला का नोटिफिकेशन आपको बता दिया। नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है आइए मैं इसका भी प्रोसेस आपको समझाता हूँ। आप किसी भी जिले से आते हैं इसका फॉर्म नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं और अपने जिला की बहाली कैसे चेक करेंगे वो जानकारी मैं देता हूँ। जैसे हमें पटना जिला का नोटिफिकेशन देखना है तो आपको गूगल में लिखना है पटना सिविल कोर्ट, लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना का वेबसाइट खुलेगा। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई नोटिफिकेशन कोई आया है या नहीं। ये नोटिफिकेशन आपका शो करेगा साथियों DLS A के नाम से शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है कब का, तो ये 6 सितंबर के डेट में आया है। इसका लास्ट डेट 22 सितंबर तक रखे गए हैं। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये नोटिफिकेशन साथ में नीचे आएंगे तो इसका जो फॉर्म है वो आपके सामने मिल जाएगा। इसे ही भरकर आपको भेजने की आवश्यकता होगी। इसी अनुसार मान लीजिए आप इस जिला से नहीं हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सीतामढ़ी का देखना है तो भाई यहाँ पर आप इसी अनुसार पहले अपने जिला का नाम लिखकर सिविल कोर्ट लगाइएगा तो आपके जिला का सिविल कोर्ट का वेबसाइट खुलेगा। फिर आपको नोटिस वाले में जाकर रिक्वायरमेंट पर जाना है। अगर कोई भर्ती आई रहेगी तो बताएगा, नहीं है नो नोटिस फाउंड बता रहा है तो इसका मतलब इस जिला में कोई भर्ती नहीं चल रही है। जैसे मुजफ्फरपुर का डाउनलोड करना है तो बस मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट आपको लिखना है। बस आपको अपने जिला का नाम लिख देना है, आगे सिविल कोर्ट लगाना है। फिर वेबसाइट आपको मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उससे आपको ओपन करना है। और जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे फिर ये जिला का जो वेबसाइट है वो आपको खुलेगा। फिर नोटिस वाले में आकर रिक्वायरमेंट पर आपको चेक करना होगा कि कोई भर्ती अभी चल रही है या नहीं। यहाँ पर भी देखिए LADCS ऑफिस में भर्ती है। आपका जो नोटिस कब जारी हुआ है, इसका लास्ट डेट क्या है वो मिल जाएगी। और यहीं पर जब क्लिक करेंगे तो ये भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी में साथियों आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। जो फॉर्म मैंने बताया इससे आपको भरकर भेजने की आवश्यकता है। अगला बात करते हैं गया डिस्ट्रिक्ट की भर्ती की नोटिफिकेशन। तो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखेंगे, ये वेबसाइट आपको दिखेगा। नोटिस वाले सेक्शन में आकर रिक्वायरमेंट पर आपको आना है और यहाँ पर देखिए आपको ये इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आया है। आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में बताई गई है। नीचे आएंगे तो इसी में आपको फॉर्म भी मिल जाएंगे। इसी फॉर्म को आपको भरकर भेजने की आवश्यकता है। एक और भर्ती जो आ रही है नालंदा सिविल कोर्ट से आ रही, तो नालंदा सिविल कोर्ट लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे
फिर यहाँ पर नोटिस वाले में रिक्वायरमेंट पर आपको आना है और देखना है कि कोई भर्ती आई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आएगा। इसमें पूरी जानकारी बताई गई है और यहीं पर फॉर्म भी मिल जाएगा, इसी को भरकर आपको भेजने की आवश्यकता होगी। तो इस अकॉर्डिंग साथियों मैंने आपको बात किया कि किस प्रकार आप अपने ज़िला की भर्ती को देखेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, सभी स्टेप को मैंने बताया। फॉर्म जब भी आप भेजते हैं तो ऐसा 2 लिफाफा ले, एक ये बड़ा हुआ, एक इससे छोटा ले। अब जो बड़ा वाला लिफाफा है उसके ऊपर में आप जरूर इतना लिख दें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है वो मान लीजिए कार्यालय सहायक के लिए करता है, तो आपको लिख देना है कि भाई हम कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद एक साइड में आपको फॉर्म में आप अपना नाम, साथ में आपका जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड, ये सब जरूर लिखिएगा। और एक साइड में 2 लिखकर जिस जिला के लिए आवेदन करते हैं उस जिला का नोटिस को एक बार देखिएगा तो आपको बताए गए हैं कि कहाँ फॉर्म को भेजना है। जैसे ये देखिए, ये नालंदा का है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 15 दिनों के अंदर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय में आपको भेजनी होगी। इसमें आपको बताया गया कि 22 रुपये के टिकट की ज़रूरत होगी। तो ये वाले बड़े वाले लिफाफे में और टिकट साटने की ज़रूरत नहीं है। 2 में जो एड्रेस दिए गए वो आपको लिख देना है। अब एक छोटा लिफाफा मान लीजिए आपने ये जो लिया, इस पर क्या करना है, सिर्फ आपको 2 कर आपको अपना एड्रेस, नाम, ये सब जो जानकारी है लिखनी है और इस पर 22 रुपये वाला जो टिकट है कहीं पर भी चिपका देनी है और बड़े वाले लिफाफा के अंदर में इसको भी डालना है। साथ में आपने फॉर्म जो भरा है वो, इसके साथ जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं वो सारा, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा स्नातक की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है, टाइपिंग की है, तो जो जो आपके पास हो सबको क्या करें, फोटोकॉपी कराकर नीचे में सिग्नेचर कर फॉर्म को आपको भेजना है। और फॉर्म पर जो फोटो साटते हैं उसके नीचे भी आपको साइन कर भेजनी है। तो इस प्रकार आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने ज़िला की भर्ती खोज सकते हैं। ये भर्ती आना शुरू हो चुका है, तो सभी ज़िला में भर्ती बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। अगर आपके ज़िला में भर्ती नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, जो प्रोसेस मैंने बताया पर डे चेक कीजिए और आप अपना ज़िला का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे ही आपके ज़िला की भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दिया। आशा और उम्मीद करता हूं अपने हर एक जानकारी को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।